फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अज़ीज़ तलबा, ज़िंदगी कामयाब बन सकती है, लेकिन ये कामयाबी उस वक्त मुक़द्दर हो सकती है जब हमारी सोच आला हो। अगर सोच आला नहीं, ज़हनियत आला नहीं, हमारे दिलों में कोई उमंग नहीं है, न कोई चाहत न कोई ख्वाहिश हो, तो कामयाबी आसानी से मुक़द्दर नहीं हो सकती। अक्सर तलबा को देखा गया कि वो इदारे में आ जाते हैं, उनके मकसद वो मकसद नहीं होता, उनकी सोच उनकी ज़हनियत वो नहीं होती जिसकी वजह से वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। मकसद में कोई बुलंदगी नहीं है। मकसद में अगर बुलंदगी आ जाए, बुलंद सोच आ जाए, ज़हनियत बुलंद हो जाए, तो याद रखो कामयाबी आसान है। तालिब इल्म मदरसे में आ जाता है, अपने आप को मदरसे में दाखिल तो कर लेता है, लेकिन देखा यह गया कि तालिब इल्म की जो सोच होनी चाहिए, जो ज़हनियत होनी चाहिए, वो ज़हनियत उन तालिब इल्म के नज़र नहीं आती। तलबा से पूछा जाए कि क्या सोच लेकर मदरसे में आए, बस इतना ख्याल होता है कि पढ़ने आए। उससे ज़्यादा बुलंद मकासद उनके पास कुछ नहीं है। हकीकी तालिब इल्म वो हुआ करता है जिनकी सोच बहुत बुलंद हुआ करती है, जिनकी ज़हनियत बहुत बुलंद हुआ करती है। वो ये समझ कर आए कि मैं जो कुरान करीम पढ़ रहा हूं, मैं यहां जो इल्म हासिल कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए नहीं हासिल कर रहा हूं कि पढ़ने के बाद मुझे नौकरी मिल जाए। सिर्फ नौकरी के लिए वह इल्म हासिल नहीं कर रहा। उनके मकासद बहुत बुलंद होना चाहिए, मकासद बहुत बुलंद होना चाहिए। जब तालिब इल्म के मकासद बुलंद होते हैं तो वो कामयाब, और हर जगह उसे सही माने में कामयाबी मैसर होती है। आज जो तलबा बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आज इस बात की नीयत करें कि इंशाअल्लाह हम अपने मकासद को बुलंद करें, अपने मकासद को बुलंद करें। वरना तालिब इल्म मदरसे में आता है, मकासद उनके बुलंद नहीं हुआ करते, बहुत कमजोर मकासद लेकर मदरसे में दाखिल होता है। मकासद अगर होते हैं तो माँ बाप के हुआ करते हैं।
माँ बाप के दिल में ख्याल होता है कि मैं अपने तालिब इल्म को, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। माँ सोचती है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। बाप सोचता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा और पढ़ाने के बाद मुझे इंशाअल्लाह इन बच्चों के जरिए इनमें कोई हो सकता है कि शेख सादी बन के निकलेगा, हो सकता है कि बड़े बड़े वक्त का वली बन के निकलेगा और मेरी आंखें ठंडी हो जाएगी। ये माँ बाप की सोच है। लेकिन बच्चों की कोई सोच नहीं हुआ करती, ना कोई जहनियत हुआ करती है। मदरसे में आने के बाद जो सोच और जो जहनियत जो होनी चाहिए वो जहनियत मदरसे के तलबा के पास नहीं है। इसलिए तालिब इल्म अक्सर कामयाब नजर नहीं आते। पहले के दौर में वो हुआ करते थे कि बचपन ही में वो बड़े ख्यालात लेकर मदरसे में दाखिल हुआ करते थे। उनकी सोच बहुत बुलंद हुआ करती थी कि मुझे बहुत बड़ा काम करना है, मुझे पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह के वहदानियत को फैलाना है, अकायद को फैलाना है और जो जुल्मत फैली हुई है उस जुल्मत को खत्म करके नूरानियत को फैलाना है। उनके मकासिद बुलंद हुआ करते थे। मकासिद की बुलंदगी की वजह से अल्लाह ताला उनसे वो काम लिया करता था कि जिनके हम लोग वो दौर में देखते हैं तो इमाम गजाली उसी दौर में पैदा हुए, इमाम तफ्ताजानी उसी दौर में पैदा हुए, इमाम राजी उसी दौर में पैदा हुए, वक्त के बड़े बड़े औलिया उसी दौर में पैदा हुए। इमाम गजाली पैदा हुए तो उसी दौर में पैदा हुए। आज इमाम गजाली नजर नहीं आते हैं, आज इमाम राजी नजर नहीं आते हैं, आज तफ्ताजानी नजर नहीं आते हैं, आज जुरजानी नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? इसलिए नजर नहीं आते हैं कि हमारी सोच उतनी बुलंद नहीं है, वो जहनियत नहीं है। जहां मैं आपसे कह रहा हूं वह दिल ही दिल में मैं अपने लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे भी वो उस्ताद बना, मुझे वो फर्द बना, वो मुहतमीम बना, वो जिम्मेदार बना कि जिसकी वजह से यहां के वो तलबा निकले कि अल्लाह ताला यहां के एक एक तालिब इल्म को कामयाब कर दे। कहने वाला कह तो बहुत आसानी से दे देता है, लेकिन पहले के वो असातिज़ा हुआ करते थे कि उनकी रूहानियत बहुत मजबूत हुआ करती थी। लेकिन यहां मैं बैठा हूं तलबा के सामने, मैं तलबा के सामने गुफ्तगू कर रहा हूं। हमारे तलबा की वो सोच नहीं है, जहनियत नहीं है। हमने वो देखा है, किताबों में पढ़ा है। आप किताबें खोलो तो किताबों में खोलोगे तो पता चलेगा कि किताबों में ये बात मिलती है कि ऐसे ऐसे असातिज़ा थे जिनकी रूहानियत कमजोर थी, जिंदगी कमजोर थी। तालिब इल्म उनके पास पढ़ता है लेकिन उनकी सोच बुलंद हुआ करती थी। बुलंद सोच की वजह से अल्लाह ताला उनसे बुलंद काम लिया करता था। तालिब इल्म मदरसे में दाखिल हुआ, पहले के दौर में वो देखा गया कि तालिब इल्म की जहनियत बहुत बुलंद, बचपन ही से वो ऐसी ऐसी सोच लेकर मदरसे में दाखिल होता था और मदरसे में दाखिल होने के बाद अपने आप को वो मकाम देता था। मैं ये कहा करता हूं, आप तलबा से कहूंगा कि याद रखना, इमाम राजी, इमाम तफ्ताजानी कोई पैदा हुए हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई और मखलूक पैदा हुई है, आप ही में से पैदा हुए हैं। लेकिन उनकी सोच बुलंद हुआ करती थी, अल्लाह ने वो मकाम उन्हें अता फरमाया। आज हमारी वो सोच नहीं है, हमें वो मकाम नहीं मिल पा रहा है। तालिब इल्म मदरसे में आता है, 7 साल मदरसे में निकालता है, 8 साल मदरसे में निकालता है। तालिब इल्म मदरसे में आता है, 10 साल मदरसे में निकालता है। 10 साल के बाद भी मदरसे से निकल के बाद तालिब इल्म वो वक्त का वली नजर नहीं आता, बल्कि यूं समझो कि शैतान नजर आता है। वो कौम के लिए रहबरी करने वाला नजर नहीं आता है, कौम के लिए फसाद मचाने वाला नजर आता है, कौम को परेशान करने वाला नजर आता है। कौम, अगर कौम के पास वो तालिब इल्म गया, आलिम बनने के बाद गया, हाफिज बनने के बाद गया, लेकिन जाने के बाद कौम उससे परेशान होती है और ये कहता है, कौम ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि ये कैसे मदरसे से तालीम हासिल करके आया है कि जो तालीम इन्हें हासिल करना चाहिए था, जो रूहानियत इन्हें हासिल करना चाहिए था, वो रूहानियत इनमें नजर नहीं आती। याद रखें, हम जो इल्म हासिल करते वो इल्म नबवी हासिल करते हैं। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म हासिल कर रहे हैं। और नबवी इल्म वो इल्म हुआ करता है जिसमें नूरानियत ही नूरानियत हुआ करती है, लेकिन उनके हासिल करने वालों में कमजोरी हुआ करती है, जिसकी वजह से वो कामयाबी नहीं मिल पाती है।
आप एक बात समझते चले, आपकी तवज्जो हो कि अक्सर यह कहा जाता है कि कुरान करीम में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर जो तिलावत शुरू की जाती है, अल्लाह की पनाह मांगी जाती है। यह कहा जाता है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं, शैतान रजीम से मुझे पनाह अता फरमा। तो अल्लाह उसे पनाह दे दिया करता है, उसके दिल में वसाविस नहीं आते, ख्याल नहीं आते हैं, कुरान करीम में नूरानियत आ जाती है, कहते हैं ना। लेकिन आप ये समझते होंगे, आप समझते चलें बात को, आप ये सोचें जरा देर के लिए, तवज्जो आपकी इधर हो, आप जरा सोचें कि कुरान करीम के अंदर, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं और कुरान करीम पढ़ते हुए आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा, उसके बाद कुरान करीम शुरू किया। लेकिन कुरान करीम शुरू करने के बाद आपने देखा होगा कि आपके दिल में इधर उधर के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, उसके बावजूद ख्यालात इधर उधर जा रहे हैं, क्या वजूहात है? जबकि यह कहा गया नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से तो यह मालूम होता है कि अगर कोई इंसान काम करता है, कोई अच्छा काम शुरू करे, अल्लाह से पनाह ले लिया करे, शैतान रजीम से पनाह ले लिया करे। अब पनाह ले रहा है, वसाविस से इंसान पनाह ले रहा है कि वसाविस ना आए, दिल में ख्याल ना आए, लेकिन उसके बावजूद जब कुरान पढ़ता है दिल में वसाविस आना शुरू हो जाते हैं। क्यों वसाविस आते हैं? किताबों में लिखा है, लिखने वालों ने लिखा है कि वसाविस इसलिए आते हैं कि एक शख्स जंग में उतरा, लेकिन उसका बाजू कमजोर है, जिस्म में ताकत नहीं है, दुबला पतला इंसान जंग के मैदान में उतर चुका है। अब उसके हाथ में तलवार दे दी जाए, मजबूत तलवार दे दी जाए, तेज धारदार तलवार दे दी जाए, तो वो कामयाब हो सकता है या कामयाब नहीं हो सकता? बोलिए एक साथ, कामयाब होगा? तवज्जो नहीं है, बोले कामयाब होगा? वो खुद कमजोर है, दुबला पतला इंसान है, उसमें कोई ताकत नहीं, उसमें कोई हिम्मत नहीं, और हाथ में तेज धारदार तलवार दे दी जाए और कहे कि मुकाबला करो, वो कामयाब होगा? अरे कामयाब होगा? कामयाब नहीं होगा। और एक इंसान मजबूत है, ताकतवर है, उसके पास हौसला है, उसके पास हिम्मत है, उसे तलवार दे दी जाए, तेज धारदार तलवार न दी जाए, कुंद तलवार दे दी जाए, जिसमें तलवार में जो ताकत होनी चाहिए, तलवार में तेजी होनी चाहिए, वो तेजी भी ना हो, वो तलवार उसके हाथ में दे दी जाए, अगर मुकाबले के मैदान में वो उतरेगा तो हो सकता है कामयाब हो या ना हो, लेकिन ये है कि वो अपने ऊपर हमला करने भी देगा नहीं, क्योंकि उसके पास ताकत है। बस यही हाल हमारे मुसलमानों का हाल है, पढ़ने वालों का हाल है कि क्या करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, लेकिन ईमानी ताकत उसके अंदर होती नहीं है, ईमानी पावर उसके अंदर होता नहीं है, ईमानी जो उसके अंदर ताकत होनी चाहिए वो ताकत होती नहीं है, जिसके बिना पर वो औज़ु बिल्लाह पढ़ता है और औज़ु बिल्लाह पढ़कर अल्लाह से पनाह हासिल करता है, शैतान रजीम से पनाह हासिल, शैतान रजीम के बारे में पनाह हासिल करता है। लेकिन जैसे ही कुरान पढ़ता है, ईमानी ताकत ना होने की वजह से वसाविस उसके जिंदगी में आना, उसके दिल में आना शुरू हो जाते हैं, और एक वक्त का वो वली इंसान जिसने अपने ईमान को मजबूत किया, उसने अपने रूहानियत को मजबूत किया, उसने अपने जिस्म को, अपने आप को आला रूहानियत के एतबार से, कैटेगरी के एतबार से बुलंद कर दिया। जब उसने रूहानियत को मजबूत किया, रूहानियत के मजबूत की वजह से जब वो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, अल्लाह उसको वसाविस से ऐसे बजा देता है कि वो कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम यहां पढ़ते जाते हैं, उलूम मारिफ उस पर उतरते चले जाते हैं। ये उलूम मारिफ किस लिए उतरे? उसकी रूहानियत मजबूत है। आज पढ़ने वाला तालिब इल्म अपने बारे में गौर फिक्र करे। मदरसे में आ गए, मदरसे में दाखिल हो गए, मदरसे में लाकर अपने आप को बिठा दिया, लेकिन वो सोच, वो जहनियत नहीं है जिसकी वजह से कामयाबी बच्चों को, तालिब इल्म को नजर नहीं आती। अगर हम अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को बुलंद बनाना चाहते हैं,
ये समझते हैं कि हमें कुछ बनना है, तो याद रखना, एक तो यह है कि अपने मकासिद को बुलंद करना है। क्या करना है? अपने मकासिद को, अपने मकासिद को, जोर से बोलो, मकासिद को क्या करना है? एक तो अपने मकासिद को बुलंद करना है। दूसरे नंबर पर जहां मकासिद बुलंद हैं वहां यह सोचना है कि हम मेहनत करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी, मेहनत न करेंगे तो हमें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। जिस चीज में आप कामयाब होना चाहते हैं आप मेहनत करें, कुरान में मेहनत करें, अपनी तरबियत में मेहनत करें, अपने आप के सुन्नत को जिंदा करने में मेहनत करें। आप मेहनत करोगे कामयाबी आपको मिलने वाली है। मेहनत नहीं कर रहे आपको कामयाबी मैसर नहीं होने वाली। एक वाकया मिलता है ना, शेख सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। 722 के अंदर उनकी विलादत होती है और 792 के हिजरी के अंदर उनका इंतकाल होता है। बहुत गबी थे, कमजोर थे, पढ़ने के जमाने में, तलबे इल्मी के जमाने में कमजोर थे, लेकिन उनके मकासिद बहुत बुलंद थे। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। बहुत कमजोर थे शेख सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह, दिमाग इतना नहीं चलता था, गबी थे। काजी इजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ते थे, उनके मजलिस में शरीक हुआ करते थे। उनके मजलिस में जितने तलबा थे सब होशियार थे, उनके मजलिस में जितने तलबा थे सब ज़की थे, उनके मजलिस में जो तलबा थे सब होनहार तालिब इल्म थे। लेकिन ये जो शेख सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह थे वो तलबे इल्मी के जमाने में बहुत गबी थे, कमजोर थे, उनका दिमाग नहीं चलता था। लेकिन हाल ये था कि दिमाग कमजोर था, उनकी सोच बुलंद थी, उनकी जहनियत बुलंद थी। वो ये सोचते थे कि मुझे बहुत बड़ा काम करना, अल्लाह का काम करना है, तो वो बहुत मेहनत किया करते थे, जद्दोजहद किया करते थे, कोशिश किया करते थे, साई किया करते थे, मुताले में मुस्तकिल लगे रहा करते थे, मुस्तकिल किताबों में रहा करते थे। सुबह नहीं हो, शाम नहीं हो, रात नहीं हो, मेहनत 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 में अपने आप को लगा दिया था। रात की तन्हाई में भी मेहनत में लगे हैं। सारे तलबा सो रहे हैं, लेकिन सादुद्दीन का हाल क्या था कि सादुद्दीन रात की तन्हाई में रोता था। सादुद्दीन रात की तन्हाई में भी किताबों को लेकर पढ़ा करता था। सुबह में आता था, दरसगाह में काजी इजुद्दीन की मजलिस में बैठते थे और काजी इजुद्दीन के मजलिस में जब शरीक होते थे, तलबा को देखते थे कि वो तलबा इश्कालात उस्ताद से कर रहे हैं, बच्चे अच्छी बातें उस्ताद से पूछ रहे हैं, लेकिन ये देखते थे कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं उस्ताद से सवाल नहीं कर पाता हूं, मैं उस्ताद से कुछ पूछ नहीं पाता हूं। वो बेचारे तन्हाई में रोते थे कि रातों को मैं इतना मेहनत करता हूं, रातों को मैं इतना कोशिश करता हूं, मेरे मकासिद बहुत बुलंद हैं, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद मुझे जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी मिलती नहीं है। आंखों से आंसू निकल जाते थे, फिर रात को बैठकर तन्हाई में रोते थे और पढ़ते थे, किताबों के मुताले में लग जाया करते थे। आज के तालिब इल्मों में कुछ तलबा वो भी तो होंगे कि जो तालिब इल्म मेहनत करता होगा, सुबह में आके उस्ताद के पास बैठता होगा, उस्ताद उसे मार देता होगा, खूब मारता और पीटता होगा, फिर वह रात को मेहनत करता होगा, सुबह में फिर पीटता होगा और फिर वह रात को मेहनत करता होगा, सुबह में फिर पिट जाता होगा उस्ताद से, लेकिन उसकी मेहनतें और उसकी कोशिशें लगी रहती हैं। तो याद रखना एक न एक दिन अल्लाह उसे कामयाब करता है। सादुद्दीन का हाल क्या है? रातों को मेहनत, जद्दोजहद सही और कोशिश कर रहे हैं, मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते करते हाल ये है कि रातों को मेहनत करने के बाद जब दरसगाह में हाजिर होते हैं कामयाबी उन्हें मिलती नहीं है। अचानक कहते हैं कि एक मर्तबा मैं रात को मेहनत किताबें खोलकर बैठा था, मेहनत करते करते आंख लग गई। सुनिए और दिल के कानों सुनिए कि आंख लगना था। कहते हैं कि एक शख्स मेरे करीब आया और कहा कि कुम या सादुद्दीन लिनदहबा इला सैर, ए सादुद्दीन खड़े हो जाओ, चलो सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, थोड़ा घूम और फिर कर आते हैं, सैर व तफरीह करके आते हैं। कब तक ये लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, चलो सैर व तफरीह करके आते हैं। फकाल
सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मालिस सैर खुलिक़्तु अना, मैं सैर व तफरीह के लिए पैदा नहीं किया गया हूं। मेरा तो हाल ये है, ला अफ़हमु शैअन, मेरा हाल ये है कि ला अफ़हमु शैअन मअल मुतालाती फ़कैफ़ इज़ा ज़हबत, मेरा हाल तो ये है कि मैं किताब ही समझ नहीं पाता हूं, और किताब में समझने की कोशिश, बहुत खूब मुताला करता हूं, कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, मेहनत शाका के बावजूद मुझे मेरी किताब समझ में नहीं आती है। और तुम मुझे सैर व तफरीह के लिए कहते हो। सैर व तफरीह उसके लिए नहीं होती है जिसको मुताला नहीं कर पाता हो। जो मुताला कर लेता हो, मेहनत कर पाता हो, उसके लिए मेहनत सैर व तफरीह है। मेरे लिए सैर व तफरीह नहीं है। वो शख्स इदा दहबत चला गया। थोड़ी देर के बाद वो शख्स दोबारा आया। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, वो दोबारा आया और आकर कहने लगा, कुम या सादुद्दीन लिनज़हबा इला सैर, चलिए हम सैर तफरीह करके आते हैं। सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मेरा दिमाग नहीं चलता है, मैं सैर तफरीह के लिए पैदा नहीं किया गया हूं, मैं इसके लिए नहीं आऊंगा। इनकार कर दिया। ख्वाब में देख रहे हैं कि तीसरी मर्तबा वो शख्स दोबारा आया। सुनिए, दिल के कानों सुनिए और दिल को जगाइए, दिल में रोशनी पैदा करें। वो कहते तीसरी मर्तबा वो शख्स दोबारा आया और आकर कहा, कुम या सादुद्दीन, फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊका, ए सादुद्दीन खड़े हो जाओ, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जैसे ही कहा कि नबी करीम महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें याद कर रहे हैं, सादुद्दीन तफ्ताजानी कहते हैं, मेरा जिस्म कप कपा गया, मेरा सिर जिस्म लर्जा गया, मैं कप कपा कर उठा, खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद मेरे पैरों में लर्जा तारी था, पैरों में चप्पल नहीं थी। मैं दौड़ गया और दौड़कर मैं घर से बाहर निकला और मैं शहर से बाहर निकला। मेरे जिस्म में कपकपाहट थी, मेरे पैरों में लर्जा तारी था। मैं दौड़ते दौड़ते हुए मैं शहर से बाहर निकला। छोटे छोटे दरख्त के मैं नीचे देखा कि नबी करीम मेरा महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। उनके करीब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमाइन बैठे हुए, गुलाम बैठे मोहब्बत के साथ, जज्बे के साथ गुलाम बैठे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंस रहा था और सादुद्दीन की तरफ देख रहे थे और सादुद्दीन से हंसते चेहरे के साथ, तबस्सुम चेहरे के साथ कहने लगे, सादुद्दीन क्या हुआ? मैं तुम्हें बार बार बुला रहा था और तुम यहां आ नहीं रहे और तुम्हारी तवज्जो इस तरफ नहीं जा रही है। तो सादुद्दीन तफ्ताजानी ने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम होता कि आप बुला रहे हैं तो मैं दौड़ कर आ जाता, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि आप बुला रहे थे। बस ये कहते कहते बात चल पड़ी और अचानक सादुद्दीन ने कहा, अपने गबावत की शिकायत की, अपनी कमजोरी की शिकायत की, अपने गबी होने की शिकायत की और कहा कि अल्लाह के रसूल, रात को मेहनत करता हूं, लंबी लंबी रातों तक के मैं बैठता हूं, किताबें खोलता हूं और पढ़ता रहता हूं। मेरे मकासिद बुलंद हैं, मैं आपकी बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं। ए अल्लाह के रसूल, मैं उसके लिए बुलंद मकासिद के लेकर मैं मदरसे में दाखिल हुआ, खूब मेहनत करता हूं, खूब कोशिशें करता हूं, खूब अपने आप को लगाता हूं। अल्लाह के रसूल, दिमाग नहीं चलता है। मैं दरसगाह में हाजिर होता हूं, काजी इजुद्दीन के मजलिस में हाजिर होता हूं, दरसगाह में तलबा मेरे से आगे नजर आते हैं, लेकिन मैं कमजोर नजर आता हूं। मेरे मकासिद तो बुलंद हैं, मैं खूब मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी कमजोरी जाती नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्ताह फमक, ए सादुद्दीन अपना मुंह खोलिए। सादुद्दीन ने मुंह खोला। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक निकाला, सादुद्दीन के मुंह में डाला और कहा कि जाओ काम करो। सादुद्दीन कहते हैं कि मेरी आंख खुलती, सुबह में उठता हूं तो मैं देखता हूं, मैं काजी इजुद्दीन के मजलिस में हाजिर होता हूं और काजी इजुद्दीन के मजलिस में हाजिर होने के बाद इस नए दर्स के अंदर इश्कालात शुरू करता हूं। तलबा ये समझने लगे, इतने इश्कालात, मैं ज्यादा से ज्यादा इश्कालात करने लगा। तलबा ये समझने लगे कि हो सकता है ये बेमाना इश्कालात कर रहा हो, ये ऐसे ही इश्काल पे इश्काल किया जा रहा हो, इसका दिमाग तो चलता नहीं है, ये तो गबी तालिब इल्म है, ये तो ऐसे ही इश्काल पर इश्काल किया जा रहा है। लेकिन काजी इजुद्दीन
बहुत बड़ी शख्सियत थी, कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं थी। उनकी रूहानियत बहुत मजबूत थी। उनकी नजर मारिफत पहचान गई कि ये तालिब इल्म ऐसे ऐसे इश्काल नहीं कर रहा है, ये तालिब इल्म बहुत मलका हासिल कर चुका है, ये तालिब इल्म कुछ आगे बढ़ चुका है। उनकी नजर मारिफत पहचान गई, इसलिए कि पहले के उस्ताद वो उस्ताद हुआ करते थे, उनकी रूहानियत मजबूत हुआ करती थी कि तलबा उनके करीब बैठते थे, तालिब इल्म उनसे इल्म हासिल करते थे और इल्म हासिल करके इल्म मुकम्मल होता था और वो नूर नबूवत उनके जिंदगी में दाखिल कर दिया करते थे, उनके दिलों में मारिफत दाखिल कर दिया करते थे, वो उनके दिल में रूहानियत मुंतकिल कर दिया करते थे। वो पहले के असातिज़ा हुआ करते थे, वो तलबा के पीछे, जहां तलबा के पीछे मेहनत करते थे, वो रातों के अय्याम रोया करते थे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करते थे, जिक्र अस्कार में लगे रहा करते थे, रोया करते थे और तलबा के सामने आकर बैठते थे और तलबा के इल्म के दिल में नूर मारिफत दाखिल कर दिया करते थे। वो असातिज़ा हुआ करते थे। काज़ी इज़्ज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की नजर मारिफत पहचान गई। क्या पहचान गई कि ये छोटा मोए कोई तालिब इल्म वो तालिब इल्म नहीं है। फौरन कहा या सादुद्दीन इलैया फ़इन्नका, फौरन कहा ए सादुद्दीन करीब आओ, आज तुम पहले जैसे नजर नहीं आ रहे हो, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा काम, तुम्हारा अंदाज बदला बदला नजर आता है। सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम या शेख या सय्यदी क्या बतलाएं, रात को सोया हूं, रोजाना मेहनत करता, रोजाना कोशिश करता, बुलंद मकासिल के लिए मेहनतें कोशिशें करता रहता था, मेहनत शाक्का के बावजूद याद नहीं होता था, दरसगाह में बैठता था, कामयाबी नहीं मिलती थी। लेकिन जब रात को सोया हूं, आका इनामदार ख्वाब में आए और कहा इफ्ताह फमक, मुंह खोलिए, मुंह खोला, लुआवे मुबारक डाला, जहनियत खुल गई है, इसलिए दिमाग ऐसा खुल चुका है और रूह ऐसा मुअत्तर हो चुका है कि किताब पढ़ता हूं उसकी रूहानियत के अंदर में दाखिल हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया, क्या बुलंदी अता फरमाई। ए मेरे बच्चों, आज आप नीयत इस बात की कर लो कि हमारा मकसद यहां पर सिर्फ सैर और तफरीह के लिए नहीं है, हमारा मकसद साल की बर्बादी के लिए नहीं है। बहुत से तलबा पहले भी आए, साल बर्बाद करके चले गए, उनका साल तो गुजर जाता है लेकिन उन्हें कामयाबी मिलती नहीं है। अगर आप भी साल बर्बाद करके चले जाओ, आपके मकासद में बुलंदगी नहीं है, तो याद रखो कि साल आपका भी गुजर जाएगा लेकिन कामयाबी जो मिलनी चाहिए वो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आपके मकासद में बुलंदगी हो और आप मेहनत शाक्का के बाद, आप कोशिशों के बाद लगे रहते हो, कोशिश करते रहते हो, तो याद रखना एक न दिन आपका भी दिमाग अल्लाह खोल सकता है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आप अपनी मेहनतों में लगे रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तालिब इल्म नियत करेगा, मुझे उम्मीद है कि तालिब इल्म कोशिश करेगा, कामयाबी इंशाअल्लाह उसे जरूर मिलेगी। आप इस बात की नियत करें कि खेल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सैर व तफरीह नहीं है, हमारी सैर व तफरीह तो किताब है, हमारी सैर व तफरीह तो कुरान है, हमारी सैर व तफरीह है तो किताबुल्लाह है, हमारी सैर व तफरीह है तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम है, हदीस है, इसमें सैर व तफरीह करेंगे। हम सैर व तफरीह इस तरह नहीं करेंगे। हमारे मकासद बुलंद होना चाहिए। हम गलत ख्यालात के पीछे, गलत चीजों के पीछे, शैतानी ख्यालात के पीछे, जिंदगी को किसी और चीज के पीछे बर्बाद करने के पीछे, किसी और खेल के पीछे बर्बाद करने के पीछे वो बदले, बल्कि हमको लगाना चाहिए तो किसके पीछे लगाना चाहिए? कलामुल्लाह के पीछे। अपने मकासद को बुलंद करना चाहिए, नीयत को बुलंद करें। इंशाअल्लाह याद रखना कि आप ही इमाम गजाली बन के इंशाअल्लाह निकल सकते हैं, आप ही तफ्ताज़ानी बन के निकल सकते हैं। शेख सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि 16 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में अल्लाह ने उस मकाम तक पहुंचाया कि सबसे पहली किताब लिखी उन्होंने, शरह अत-तफसीरुल ईज़, पहली किताब उन्होंने लिखी, जामे माने किताब अपने उस्ताद की इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल वहाब बिन इब्राहिम की किताब
उनकी तफसीर, उनकी किताब थी, तशरीफ किताब थी, तशरीफुल ईद किताब उन्होंने उसकी शरह लिखी है। सबसे पहली किताब 16 साल की उम्र में लिखी है। और यही शेख सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत वो शख्सियत है कि जब उन्होंने मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह के रसूल उनके ख्वाब में आए तो अल्लाह ने उन्हें वो दिमाग अता फरमाया कि उन्होंने किताबें, कई सौ किताबें लिखी है। लिखने वालों ने यहां तक लिखा कि उन्होंने इतनी किताब लिखी कि जितनी उनकी उम्र थी, जितने साल उन्होंने गुजारे हैं, जितनी उम्र थी, हर साल के ऊपर भी एक एक किताब को दाखिल किया जाए तो हर साल से भी ऊपर उनकी किताबें जाती है। इतनी सारी किताबें लिखी है। एक किताब मुख्तसरुल मानी उन्होंने लिखी है जो हमारे मदारिस के अंदर दरसे निजामी में वो किताब शामिल है। और आज भी बड़े बड़े असातिज़ा, आज भी तलबा, होनहार तलबा उस किताब को हल करने में बड़ी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन किताब बहुत जल्दी हल नहीं हो पाती है। वो किताब उन्होंने लिखी है। पहले हाल ये था कि किताब समझ नहीं पाते थे, जब किताब लिखी तो ऐसी किताब लिखी कि लोग उनकी किताब को समझने के लिए काफी मेहनतें और कोशिशें और जद्दोजहद करते हैं। आज भी तालिब इल्म मेहनत करेगा तो मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह आपसे अल्लाह काम लेने वाला है। जब अल्लाह काम लेगा कि रहती दुनिया तक लोग देखते रह जाएंगे आपके बारे में। और एक वक्त वो आएगा कि तारीख के सफे के ऊपर, तारीख के अंदर आप ही का नाम होगा। आज हम इमाम गजाली की तारीख पढ़ते हैं, आज हम तफ्ताजानी की तारीख पढ़ते हैं, सादुद्दीन की तारीख पढ़ते हैं ना, आज जुरजानी की तारीख पढ़ते हैं, एजुद्दीन की तारीख पढ़ते हैं, इमाम तैमिया की तारीख पढ़ते हैं, इमाम राजी की तारीख पढ़ते हैं, हर की तारीख पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमारी तारीख भी किताबों के अंदर लिखी जाएगी अगर हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। नीयत बुलंद करें इंशाअल्लाह तो ही कामयाबी मिलेगी। आप मेहनत नहीं करते, आप समझ ले कोई कामयाबी नहीं है। आप मेहनत नहीं करते, याद रखो कोई काम अल्लाह के यहां पर क्या इंसाफ है, ना इंसाफी नहीं है। आप गलत रहना चाहते हैं, आप गलत काम करते हैं, साथियों को आपके जरिए तकलीफ पहुंचती है, मदरसे के अंदर गलत काम करते हैं, चीजों के अंदर गलत काम कर रहे हैं, हर काम गलत कर रहे हैं, आप असातिज़ा को परेशान कर रहे हैं, जिम्मेदार को परेशान कर रहे हैं, मदरसे के अंदर गलत काम कर रहे हैं, तो याद रखना कि अल्लाह हर चीज देख रहा है। एक तालिब इल्म मेहनत कर रहा है, एक तालिब इल्म मेहनत नहीं कर रहा है। एक तालिब इल्म सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है और एक तालिब इल्म को सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं कर रहा। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहूंगा मकासिद को बुलंद करें, आप ही में से इंशाअल्लाह नेक से नेक वली कामिल बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके मकासिद बुलंद होना चाहिए, आपकी सोच बुलंद होनी चाहिए, आपकी जहनियत बुलंद होनी चाहिए। आप बुलंद काम, बुलंद सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप ही कामयाब निकलोगे। मेरी दुआ है, या अजीज़ फ़कीर अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह हमारे तलबा को कामयाब फरमा, हर जगह कामयाबी अता फरमा, उन्हें बुलंद मकासिद के लिए चुन ले। अल्लाह काम तो बहुत है दुनिया के अंदर, लोगों की आंखें तरस रही है, लोग देखना चाहते हैं कि कोई वली कामिल हमारे करीब आ जाए, हमारे इलाके में आ जाए। आज वली कामिल इलाके नजर नहीं आते, चप्पे चप्पे नजर नहीं आते हैं। अल्लाह हमारे तलबा को तालिब इल्म बना दे कि हकीकी माने में यहाँ से बन के निकले और जिन इलाकों के अंदर ऐसी जरूरत हो हमारे तलबा वहां के काम आ जाए। अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबको बुलंद मकासिद के लिए कामयाबी अता फरमाए। जो बात कही है अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की और नेक बनने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।